नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी अध्यापिका नेहा और आज से हमने स्टार्ट कर दिया है कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 को आरंभ करेंगे हम। और वसंत भाग 3 में बहुत अच्छे रोचक कहानियाँ, कविताएं, गद्य पद्य आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज से हम शुरुआत करने वाले हैं वसंत भाग 3 का पहला पाठ, जो कि कविता पाठ है ध्वनि। देखिए बच्चों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है ध्वनि और इसे हम पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे मन में, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कविता में जो निराला जी हैं, इन्होंने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो आया ही हूँ मैं इस जीवन में। और इस जीवन में कैसे, मेरे जीवन में अभी तो युवा अवस्था आई है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कविता में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण कर रहे हैं छायावादी कवि निराला जी। छायावादी कवि हैं ये। छाया में जो बात कह रहे हैं ना, उसके पीछे एक गूढ़ रहस्यात्मक बातें छुपी हुई हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस प्रकार जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, जो निराला जी हैं, उन्होंने ये ध्वनि कविता की रचना की है और वे कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में वसंत ऋतु आई है। जीवन की वसंत ऋतु क्या होती है बच्चों? हमारी युवा अवस्था ही हमारे जीवन के लिए वसंत ऋतु होती है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो युवा अवस्था अब आने वाली है, आपकी जो ये बाल्यावस्था है, यहीं से ही आपका मेहनत का क्रम शुरू हो जाएगा। मेहनत और जोश उत्साह अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखें और अपने जीवन को जोश और उत्साह से भर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपने ये कविता देख ली है, ये ध्वनि कविता है और इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कैसे हैं ये? निराले कवि हैं, बहुत ही रोचक कविताएं लिखते हैं, प्रेरणादायी कविताएं लिखते हैं। तो पहला पद्यांश है, इसकी व्याख्या देखें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, जो ध्वनि कविता के कवि हैं, जो रचयिता हैं, इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं आएगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। देखिए, जो लिखा जाता है उसके पीछे की बातों को ही समझना चाहिए। छायावादी जो कवि हैं, ये प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं और अपनी बातों में रहस्य रखते हैं। तो ये जो सीधी सीधी लिखी है, इनके अलावा ये कह रहे हैं कि कवि कहते हैं उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है और वे अपना लक्ष्य पाने तक हार नहीं मानेंगे। भाषा कैसी है? सरल है, सहज है और बहुत ही रोचक तरीके से उन्होंने प्रेरणा देते हुए हमें ये बात समझाई है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं आया है। अर्थात हमारे जीवन में जब युवा अवस्था आती है, जो यौवन है, वसंत ऋतु क्या होती है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत ऋतु को। और कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। तो जो वसंत ऋतु में जब प्रकृति अपने सबसे सुंदरतम रूप को प्राप्त करती है, सारे पुष्प खिल जाते हैं, सारी कलियां खिल उठती हैं, है ना, सभी डालियों पे नई नई पत्तियां आ जाती हैं। हमने देखा था ना, एक कविता थी, दूर बहुत दूर, है ना, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डालियां थी, डालियों में कलियां थी, डालियों में पत्तियां थी। इस प्रकार सभी तरह से प्रकृति का बहुत ही सुंदर और रोचक चित्रण करते हुए इन्होंने जो लोग आलस में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उदास रह रहे हैं, उन लोगों को संदेश दिया है कि अब आप भी जग जाइए। मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मुझे जो प्रेरणा मिली है
मेरे जीवन में जो यौवन आया है, जो युवा अवस्था आई है, युवा अवस्था में क्या होता है, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पावर रहती है हमारे हाथों में, हमारी बोली में, हम सुंदर दिखते हैं। सो इसी प्रकार से सारे चेंजेस आते हैं। और जो निराला जी हैं उन्होंने यही कहा है कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक हारना नहीं चाहिए, उनका अंत अभी नहीं आया है। तो निराला जी की ये पद्यांश आपने देखी है। इस पद्यांश की इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है। और निराला जी ने ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में समझाया है कि सभी लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मृदुल वसंत अर्थात मीठा मीठी जो युवा अवस्था होती है, उसमें सिर्फ हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। तो आपको ये पद्यांश बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जो कवि है उनकी भाषा सरल है, सहज है और सहजता के साथ ही वे हमें संदेश देना चाहते हैं कि अभी उन्हें अपने जीवन का जो एंड है, हम सोच लेते हैं ना, कई बार हम परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, तो हमें अभी हार नहीं माननी है, हमें लगातार परिश्रम करते हुए आगे जो है बढ़ना बाद हम चाहिए। दूसरे पद्यांश को देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पद्यांश है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात मीन्स पत्ते, पत्तियाँ कैसी हैं, हरे हरे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात मीन्स शरीर। तो जिस प्रकार से एक युवा अवस्था में शरीर जो है हमारा बहुत ही सुंदर हो जाता है, कोमल हो जाता है, कलियां खिल उठती हैं। जिस प्रकार पौधे को अगर आप देखें तो जब पौधे का युवा अवस्था आती है, उसमें जब वसंत ऋतु आती है, तब पौधे में भी नई नई पत्तियां आ जाती हैं, नई नई जो कलियां हैं वे खिल उठती हैं। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि प्रकृति का सुंदर चित्रण करने के साथ साथ वे कहते हैं कि देखिए चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं, जैसे कि इससे पहले बसंत ऋतु से पहले तो वो सो ही रही थी। और मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं जो अपना सपना है उसे सच्चा करने के लिए सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को, सोई हुई कलियाँ किसे कहा है, जो लोग निराशा से और उदासी से भरे हुए हैं, उन लोगों को सोई हुई कलियाँ बताया है कवि ने। तो क्या आप सोई हुई कलियाँ बनना चाहते हो या फिर खिले हुए फूल बनना चाहते हैं? बताइए बच्चों, आप अगर खिले हुए फूल बनना चाहते हैं तो अपने आप को जगाइए, ठीक है। कवि कहते हैं मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा, इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियाँ कहा है। तो हमें हारा हुआ और निराश नहीं बनना है। निराला जी ने अपनी प्रेरणा रूपी सूरज से, सूरज का अर्थ ये नहीं है कि सच में वे सूरज लेके आएंगे, सूरज का अर्थ है जिस सूरज से, जिस प्रेरणा से वे प्रेरित हो रखे हैं, वही प्रेरणा, वही जो आशा है, उसे निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, जो निराला जी हैं, वे जीवन से हार मान चुके हुए लोगों को नई जिंदगी देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका जो हाथ है, जिसमें वे प्रेरणा रूपी हाथ, वे निद्रित कलियों पर फैलेंगे। जैसे आप देखिए छुई मुई का पौधा होता है, जैसे आप हाथ लगाते हैं वो छुई सी हो जाती है, मुई सी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में खिल जाती है। आप किसी कली पे हाथ फेरते हैं तो धीरे धीरे उसकी पत्तियां जो है वो खिलने लग जाती हैं। इसी प्रकार अगर एक प्रेरित व्यक्ति किसी दूसरे के साथ में संबंध बनाएगा तो दूसरा भी उससे प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार कवि जो हैं छायावादी कवि हैं। प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए वे यहाँ पर हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, उठिए चलिए और अपने जीवन में आशा और उल्लास भर दीजिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं अगला जो पद्यांश है उसमें क्या कहा है। अगला पद्यांश है पुष्प पुष्प से तंद्रालस। तंद्रा और आलस दोनों को संधि करके लिखा है तंद्रालस। लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष क्या सींचूंगा? अपने जीवन का अमृत, अर्थात जो मेरे जीवन में जो खुशियां हैं वो मैं सहर्ष आपको दे दूंगा, आपके जीवन में भी वो सारी खुशियां भर दूंगा।
तो ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि ने सोए अलसाई हुई कलियों के हिसाब से, जो कलियां हैं, अभी हम लोग कलियों के रूप में हैं, अभी आप बच्चे हैं, जो कलियां हैं, जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि सोई हुई कलियों के हिसाब से ना बैठे रहें, हमें खिलखिलाना है और अपनी उदासी से बाहर आना है। अपने आलस और उदासी को बाहर लाने की बात कवि ने कही है। वो इन सभी लोगों को, जो लोग निराश और उदास होती हैं ना बच्चों, उन सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन से निद्रा, तंद्रा मीन्स नींद, और आलस को बाहर निकालिए। तब देखिए आप कितना ज़्यादा मेहनत और कितनी ज़्यादा परिश्रम से अपने जीवन में सारी खुशियाँ भर लेंगे। आपका जीवन नया बन जाएगा। जिस प्रकार कवि जो है उन्होंने अपने आलस और निद्रा का त्याग किया है, अपनी सारी लालसाओं को निकाल कर बाहर फेंक दिया है, अपने जीवन को खुशमय बना लिया है, अपने जीवन में जो यौवन है अर्थात जो खुशियाँ हैं उसे प्राप्त कर लिया है, जोश और उत्साह से भरे हुए हैं, वही अमृत वे हमें अपनी कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर भरना चाहते हैं, सींचना चाहते हैं, हमारे अंदर भी अच्छी बातें डालना चाहते हैं। तो इस भाषा में, इस पंक्ति में, इस पद्यांश की विशेषता ये है कि इस भाषा में कवि ने हमें प्रेरणा दी है। भाषा सहज है, सरल है और रहस्यात्मक तरीके से अर्थ बताया था। अगली पद्यांश, जो आखिरी पद्यांश है इस कविता का, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा अर्थात रास्ता बता दूंगा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का, फिर आपको उस रास्ते पर अपने आप ही चलना है। जोश और उत्साह सदैव अपने अंदर भरे रखना है। मैं निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, जिससे वे कभी भी उदास नहीं होंगे। और कला क्या है उनकी? कला ये है कि आपको अपना निद्रा और आलस को बाहर निकालना है और जो भी उदासी है, जो भी परेशानी है, उसे दूर करते हुए जोश के साथ काम करिए। आपके जीवन से उदासी अपने आप दूर हो जाएगी। है मेरे वे जहाँ अनंत, कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मन चाहा लक्ष्य मिलेगा अनंत। जो भी आपने लक्ष्य सोचा है उसका अंत होगा, लेकिन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के आनंद का अंत कभी भी नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वे थके हुए, हारे हुए, निराश हुए युवा पीढ़ी को, बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। अर्थात तब तक वे कविताओं की रचना करना बंद नहीं करेंगे, लोगों को प्रेरणा देना बंद नहीं करेंगे। अभी अभी तो उनके जीवन में क्या आया है? वसंत आया है। इस प्रकार कवि ने सहज व सरल रूप से प्रेरणा देते हुए हमें हिम्मत रखने का संदेश दिया है। तो पद्यांश और ये जो कविता है ये यहीं समाप्त होती है। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें जीवन में आनंद में रहना है तो हमें उदासी को बाहर निकालना होगा। निंद्रा, जो नींद आती है ना सुबह सुबह उठने से पहले तक, है ना, बहुत आलस आता है दिन में, वो सब हमें दूर करना होगा हमारे जीवन से, और तभी हम हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में अच्छे से जी पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कविता यहीं समाप्त होती है। इसके प्रश्नोत्तर जो हैं अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपना नाम लिख के अपने कमेंट ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक जी लो अपनी ज़िंदगी।